ये कहानी एक ऐसी जादुई दुनिया की है जहाँ शब्द कम और स्पर्श की भाषा ज्यादा बोली जाती है। ये कहानी है इंद्रपुरी के गुप्त महल की, जहाँ मायावी वन की राजकुमारी चंद्रलेखा और उसके 3 दिव्य रक्षक अग्नि, वायु और पृथ्वी के बीच एक ऐसी जादुई रात बीतती है जिसे देवताओं ने भी गुप्त रखा है। हिमालय की उन चोटियों के पीछे, जहाँ बादल हमेशा जमीन को चूमते हैं, एक नीलम घाटी बसी थी। वहां की हवा में चमेली नहीं, बल्कि एक अजीब सी मादक गंध थी, जो किसी भी मर्द के भीतर सोए हुए शेर को जगा देने की ताकत रखती थी। राजकुमारी चंद्रलेखा, जिसका बदन किसी पिघले हुए सोने की तरह दमकता था, आज रात एक दिव्य स्नान के लिए तैयार थी। उसकी त्वचा इतनी चिकनी थी कि उस पर पानी की बूंदें भी ठहरने से पहले तौबा कर लेती थीं। उसके सामने उसके 3 रक्षक खड़े थे, जिनके शरीर किसी फौलाद से बने खंभों की तरह मजबूत थे। अग्नि, जिसकी आंखों में हमेशा एक ज्वाला सुलगती थी। वायु, जो अदृश्य रहकर भी शरीर के हर कोने को अपनी सरसराहट से जगा देता था। पृथ्वी, जिसका भारी बदन और विशाल हाथ किसी भी कोमल लता को सहारा देने के लिए काफी थे। आज रात पूर्णिमा है। चंद्रलेखा की आवाज किसी मधु की धारा की तरह गूंजी। आज मेरे इस मंदिर के द्वार सिर्फ तुम तीनों के लिए खुलेंगे। क्या तुम तैयार हो अपनी आहुति देने के लिए? अग्नि ने आगे बढ़कर राजकुमारी के पैर छुए। उसके हाथों की गर्मी ने चंद्रलेखा के भीतर एक भट्टी जला दी। राजकुमारी, मेरा अस्त्र आज इतना गर्म है कि उसे शांत करने के लिए आपकी नदी का सारा पानी भी कम पड़ जाएगा। वायु ने धीरे से चंद्रलेखा के कानों के पीछे फुसफुसाया, मैं आज उस हवा की तरह बहूंगा जो आपके बदन के हर पत्ते को कपा देगी। पृथ्वी ने खामोशी से चंद्रलेखा को अपनी गोद में उठा लिया। उसके स्पर्श में ऐसी मजबूती थी कि चंद्रलेखा को लगा जैसे वो किसी विशाल पर्वत पर सवार हो गई हो। वे चारों महल के उस कक्ष में पहुंचे जहां फर्श पर मखमली घास बिछी थी और बीचों बीच एक खुशबूदार कुंड था। पृथ्वी ने चंद्रलेखा को धीरे से वहां बिठाया। अग्नि ने उसकी रेशमी पोशाक के बंधनों को ऐसे खोला जैसे कोई खजाने की पेटी खोल रहा हो। जैसे ही पोशाक नीचे गिरी, चंद्रलेखा का सौंदर्य उस पूर्णिमा के चांद की तरह खिल उठा। उसके उभार किसी रसीले फल की तरह आमंत्रण दे रहे थे। वायु ने अपनी जादुई शक्तियों से कमरे में एक ऐसी नमी पैदा कर दी कि सबके बदन पसीने से चमकने लगे। देखो, वायु ने चंद्रलेखा की नाभि की ओर इशारा करते हुए कहा, ये गहरा कुआं आज कितना प्यासा लग रहा है। चंद्रलेखा ने आह भरी और पृथ्वी का हाथ पकड़कर अपनी गुजिया की ओर ले गई, जो अब उस अमृत को छोड़ रही थी जिसे चखने के लिए देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी, यहाँ बहुत हलचल है। क्या तुम्हारा मजबूत तना आज इस बेल को सहारा देगा? अग्नि ने चंद्रलेखा के होठों को चूसना शुरू किया, जबकि उसके हाथ उन पहाड़ों को मसल रहे थे जो अब कठोर हो चुके थे। चंद्रलेखा के मुंह से निकलने वाली सिसकारियां किसी दिव्य संगीत की तरह लग रही थीं। तभी वायु ने अपनी शक्तियों से चंद्रलेखा को हवा में थोड़ा ऊपर उठाया। अब वो तीनों रक्षकों के बीच एक अप्सरा की तरह तैर रही थी। पृथ्वी ने अपना विशाल हथियार बाहर निकाला, जो किसी लोहे के लट्ठे की तरह सख्त और भारी था। आज इस खेत की जुताई कितनी गहरी होगी कि सदियों तक यहाँ फसल लहलहाएगी, पृथ्वी ने भारी आवाज में कहा। चंद्रलेखा अब पूरी तरह से समर्पण की मुद्रा में थी। वायु ने उसे अपनी अदृश्य बाहों में थाम रखा था, जिससे वो हवा में झूल रही थी। अग्नि ने अपने ऊपरी हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जबकि पृथ्वी नीचे से उस बगीचे को तैयार कर रहा था। जैसे ही पृथ्वी ने अपना भारी मूसल चंद्रलेखा की तंग घाटी के मुहाने पर रखा, पूरे महल की दीवारें जैसे कांप उठीं। स्पर्श इतना तीव्र था कि चंद्रलेखा की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। अंदर बहुत गर्मी है पृथ्वी, तुम्हारा ये गर्म लोहा मुझे जला देगा। अग्नि ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, जलने दो नैना, आज इस राख से ही नया जन्म होगा। पृथ्वी ने एक जोरदार धक्का मारा और अपनी छड़ी को अंत तक पहुंचा दिया। चंद्रलेखा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जमीन के 2 टुकड़े कर दिए हों, लेकिन उस दर्द में एक ऐसा सुख था जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। अग्नि ने अब अपना छोटा लेकिन तीखा बाण चंद्रलेखा के मुंह में दे दिया। वो उसे ऐसे चूसने लगी जैसे कोई मिठाई हो। दूसरी तरफ वायु ने अपनी उंगलियों का जादू चंद्रलेखा के पिछले द्वार पर शुरू कर दिया। अब वो तीनों तरफ से घिरी हुई थी। पृथ्वी नीचे से कुएं को गहरा कर रहा था, अग्नि उसके मुंह में मिठास भर रहा था और वायु उसकी पीठ के नीचे बिजली पैदा कर रहा था। रात अपने आखिरी पड़ाव पर थी। चारों के शरीरों से निकलने वाला पसीना अब एक पवित्र नदी की तरह बह रहा था। चंद्रलेखा की गुजिया से इतना रस निकल रहा था कि पृथ्वी का पूरा लट्ठा उसमें सराबोर हो चुका था। मैं अब और नहीं रुक सकती। चंद्रलेखा की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। अग्नि और वायु ने भी अपनी गति बढ़ा दी। पृथ्वी ने अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार शुरू किए।
हर धक्के के साथ चंद्रलेखा की रूह जैसे शरीर से बाहर निकलने को बेताब थी। अचानक एक ऐसा क्षण आया जब चारों के शरीर पत्थर की तरह जम गए। पृथ्वी ने अपना सारा सफेद लावा चंद्रलेखा की गहराइयों में उड़ेल दिया। अग्नि ने अपना अमृत उसके गले में उतार दिया और वायु ने अपनी ऊर्जा उसके पूरे बदन पर बिखेर दी। महल में एक जोरदार धमाका हुआ, खुशी और चरम सुख का धमाका। जब सूरज की पहली किरण नीलम घाटी में पहुंची तो सब कुछ शांत था। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने तीनों रक्षकों के बीच एक सफेद चादर पर निढाल पड़ी थी। उसके बदन पर उन तीनों के निशान थे जो उस जादुई रात की गवाही दे रहे थे। उस रात के बाद इंद्रपुरी का वो महल पहले जैसा नहीं रहा। वहां की हवा में अब और भी ज्यादा मिठास घुल गई थी और राजकुमारी की आंखों में वो चमक आ गई थी जो सिर्फ पूर्ण तृप्ति के बाद आती है।